भाइयों और बहनों, आज का विषय बहुत ही गहरा और जीवन से जुड़ा हुआ है। लहसुन और प्याज का सेवन। कई लोग कहते हैं कि ये तो साधारण सी चीज है, खाने का एक हिस्सा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये साधारण लगने वाली चीज आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपके मन की शुद्धता पर कितना बड़ा असर डालती है? हमारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि इसमें सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर से ज्यादा हमारे मन पर असर डालता है। कहा गया है, जैसा अन्न वैसा मन। अगर अन्न पवित्र है तो विचार पवित्र होंगे, और अगर अन्न तामसिक है तो विचार भी अशुद्ध होंगे। लहसुन और प्याज का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहता, ये दोनों चीजें हमारे मन के भावों को भारी करती हैं। ध्यान करने वाला व्यक्ति अगर इनका सेवन करता है तो उसका मन स्थिर नहीं रह पाता। ध्यान के समय आंखें बंद करने पर विचारों की भीड़ आने लगती है, बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि ये दोनों चीजें मन को उत्तेजित करती हैं, मन को शांति से दूर ले जाती हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने 3 प्रकार के अन्न बताए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक अन्न वो है जो मन में शांति, प्रेम, करुणा और भक्ति पैदा करता है, जैसे दूध, फल, अनाज, हरी सब्जियां। राजसिक अन्न वो है जो मन में इच्छाएं, क्रोध और दौड़ भाग बढ़ाता है, जैसे तीखा, मसालेदार, नमकीन भोजन। और तामसिक अन्न वो है जो आलस्य, अंधकार और अज्ञान को जन्म देता है, जैसे बासी भोजन, शराब, मांस, प्याज और लहसुन। अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति रोज इन तामसिक चीजों का सेवन करता है तो उसका मन कैसा होगा? धीरे धीरे उस व्यक्ति के विचार, उसकी भावना, उसका स्वभाव सब बदलने लगते हैं। वो जल्दी गुस्सा करता है, जरा सी बात पर दुखी हो जाता है, और उसका मन साधना या भक्ति में नहीं लगता। ये असर धीरे धीरे होता है, इसलिए कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका मन अशांत क्यों है। लहसुन और प्याज में एक प्रकार की तेज ऊर्जा होती है जो शरीर को उत्तेजित करती है। जो लोग केवल सांसारिक कामों में लगे रहते हैं, बिजनेस, मेहनत या शारीरिक काम, उनके लिए ये चीज कुछ हद तक सहायक हो सकती है। परंतु जो व्यक्ति आत्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, जो मन की शांति और प्रभु की भक्ति चाहता है, उसके लिए ये चीजें धीरे धीरे विष का काम करती हैं, क्योंकि इनसे मन की कोमलता खत्म होती है और भक्ति की भावना कम हो जाती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या भगवान ने मना किया है प्याज और लहसुन खाने से? भगवान ने किसी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाया, उन्होंने केवल मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा कि अगर तुम आत्मा को ऊंचाई देना चाहते हो तो अन्न को सात्विक बनाओ, क्योंकि सात्विक अन्न ही मन को स्वच्छ रखता है, और स्वच्छ मन में ही ईश्वर का वास होता है। अब सवाल आता है, अगर हम प्याज लहसुन नहीं खाएं तो ताकत कैसे मिलेगी? भाई, ताकत केवल खाने से नहीं आती, ताकत आती है मन की स्थिरता से, आत्मविश्वास से और ईश्वर पर विश्वास से। कितने ही लोग हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते, फिर भी दिन रात काम करते हैं, शरीर स्वस्थ है और मन प्रसन्न है, क्योंकि उनका भोजन सात्विक है, उनका मन शांत है और उनका विश्वास दृढ़ है। लहसुन और प्याज हमारे शरीर में वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगाड़ते हैं। जो लोग रोज इनका सेवन करते हैं उन्हें अक्सर नींद ज्यादा आती है, क्रोध बढ़ता है और मन जल्दी उदास हो जाता है। अगर ध्यान से देखो
तो इनका असर चेहरे के भावों पर भी दिखता है। चेहरा भारी हो जाता है, चमक कम हो जाती है और मन की शुद्धता घट जाती है। जो लोग आध्यात्मिक साधना में हैं, चाहे वो जप कर रहे हों, ध्यान कर रहे हों या ब्रह्मचर्य का पालन, उनके लिए प्याज लहसुन का त्याग एक बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि जब तुम इन चीजों को छोड़ते हो तब तुम अपने अंदर की इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखते हो, और यही नियंत्रण आगे चलकर भक्ति का आधार बनता है। अगर तुम ये सोचते हो कि थोड़ा सा खा लेने में क्या हर्ज है, तो याद रखो वही थोड़ा सा धीरे धीरे आदत बन जाता है, और एक दिन ऐसा आता है जब तुम अपने मन के मालिक नहीं रह जाते, बल्कि मन तुम्हारा मालिक बन जाता है। इसलिए बेहतर है कि अभी से खुद पर नियंत्रण करना सीखो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, पर धीरे धीरे स्वाद बदल जाएगा, आदत बदल जाएगी और मन भी बदल जाएगा। एक बार एक साधु ने कहा था, जो स्वाद जीभ को अच्छा लगता है वही स्वाद आत्मा को बांधता है। जीभ के पीछे भागने वाला व्यक्ति कभी आत्मा की शांति नहीं पा सकता। इसलिए अगर सच्चा सुख चाहते हो तो स्वाद से नहीं, साधना से मित्रता करो। लहसुन प्याज छोड़ना केवल भोजन बदलना नहीं, बल्कि अपनी ऊर्जा को बदलना है। जब तुम 7